इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे वो जनता में ना। बहुत कम टाइम के लिए वो क्षेत्र में आए थे, लगभग 1 महीने से लगे हुए थे। तो ज्योति सिंह के पास भी बहुत समय है, लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करे तो वो ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। ज्योति सिंह कोई मनोरंजन का साधन नहीं ना है कि गए लोगों को एंटरटेन किए और आ गए। फुटबॉल मैच के आयोजन में जाने से या फीता काटने से, किसी बर्थडे पार्टी में शामिल होने से क्या हो जाएगा? उससे तो कुछ नहीं होने वाला। उनको टारगेट करना पड़ेगा जो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के बीच, जो पवन सिंह से चूक हो गई थी। उनका निजी मामला हो गया कि वो साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एज अ हस्बैंड अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली देना चाहिए। अगर नवीन नगर क्षेत्र से उनको राजद टिकट दे तो अच्छा प्रभाव डाल सकती है। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने का है। कुछ महीने बाद जो है बिहार में विधानसभा का चुनाव होगा और ऐसे में देखा जा रहा है कि सभी प्रत्याशी जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जो है वो भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन एक ऐसा चेहरा जो है वो सामने आया है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह की जो धर्म पत्नी ज्योति सिंह है वो भी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं कही है कि किस विधानसभा से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये साफ तौर पर ये हो चुका है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से किसी भी विधानसभा से जो है ज्योति सिंह ने ऐलान की है मीडिया से बात करते हुए कि किसी भी विधानसभा से मैं चुनाव लड़ूंगी। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं युवा चेहरा यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पे जो है वो स्थानीय लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरह से जो है पावर स्टार जो पवन सिंह है वो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको जो है वोट अच्छी आई थी, लेकिन उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब ज्योति सिंह की बात करें तो ज्योति सिंह जो है वो चुनाव लड़ने का ऐलान की हैं और हम इनसे बात करेंगे कि आखिर जिस तरह से जो है ज्योति सिंह जो है वो चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दी हैं, लेकिन उनका मेन मुद्दा क्या होगा, आखिर किस मुद्दे पे जो है वो विधानसभा का चुनाव जो है वो लड़ेंगे। तो देखिए हमारे साथ जो हैं स्थानीय लोग हैं, युवा हैं, हम उनसे बात करेंगे। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने का है। ऐसे में जो है देखा जा रहा है कि सारे प्रत्याशी जो है 4 साल तक अपने घर में रहें, उसके बाद जो है अब वो जो है वो क्षेत्र में जो है भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक नया चेहरा सामने आया है ज्योति सिंह का। ज्योति सिंह जी भी जो है वो ऐलान किए हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव मैं लड़ूंगी। लेकिन आपसे हम ये जानेंगे कि आखिर ज्योति सिंह जो है चुनाव लड़ेंगी क्या, उनका मेन मुद्दा उनको करना क्या पड़ेगा जीरो ग्राउंड लेवल पर? देखिए बात ऐसा है ना कि ज्योति सिंह क्षेत्र में नज़र तो आ रही हैं, लेकिन वो जा कहाँ रही है इस पर ध्यान देना होगा लोगों को। ज्योति सिंह अक्सर देखा जाता है कि कुछ निजी आयोजनों में जाती हैं, कुछ चुनिंदा लोगों से मिलती हैं, तो इससे ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे वो जनता में ना। ज्योति सिंह को असल मुद्दे क्या हैं क्षेत्र के, हालांकि उन्होंने साफ नहीं किया है कि किस क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि पार्टियों से बातचीत चल रही होंगी। तो ये तो लेकिन तय है कि काराकाट के किसी क्षेत्र के विधानसभा से वो लड़ सकती है। ज्योति सिंह को चाहिए कि कम से कम जो ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से मिले, उन लोगों की समस्याएं क्या है उसको समझने का प्रयास करे, उसको उठाए, तब नेता बन पाएंगी। ऐसे हमको नहीं लगता है कि जिस तरह का उनका दौरा होता है उससे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा लोगों में। लगातार देखा जा रहा है कि 1 साल से जो है पवन सिंह की जो पत्नी है ज्योति सिंह वो लगातार काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो है हर विधानसभा में जो है वो भ्रमण कर रही हैं, लोगों से जो है मुलाकात कर रही हैं। और ऐसा भी ये भी देखा जा रहा है कि खासकर महिला की हम बात करें तो महिला में जो है काफ़ी प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। तो कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिर ज्योति सिंह जो है काराकाट, नवीनगर और डेहरी विधानसभा क्षेत्र, आखिर किस विधानसभा से ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी? अब देखिए ये तो निर्भर करता है, बहुत सारे मायने हैं इसके, कौन सा पार्टी से टिकट मिलता है, इस पर सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो अगर ऐसे देखा जाए ना कि चुनाव बिहार में जातीय समीकरण को ना नहीं कहा जा सकता है। जो भी पार्टी उनको टिकट देगी सबसे पहले वो देखेंगी कि जिस क्षेत्र में जातीय समीकरण क्या बैठ रहा है, उसके बाद ही तय कर पाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कहा यह जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव था, पवन सिंह जो है काराकाट लोकसभा से जो है संसद का चुनाव लड़े थे और उसके बाद जो है जो उनकी पत्नी ज्योति सिंह है वो लगातार जो है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में जो है गांव-गांव घूमकर 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में अपने पति के लिए वो आशीर्वाद मांगी थी, वोट मांगी थी। लेकिन उनका वोट भी अच्छे आए हुए थे पवन सिंह का, लेकिन वो हार का सामना तो करना पड़ा जी। लेकिन अब हम एक गांव में गए हुए थे, उस गांव से हम जब रिटर्न आ रहे थे, काराकाट विधानसभा के क्षेत्र था, वहाँ पे लोगों का एक चीज़ ये कहना था कि पवन सिंह तो चुनाव लड़े थे, हम लोग वोट भी दिए थे,
मगर जो है पवन सिंह जो है वो गांव-गांव में घूम नहीं रहे थे, और अगर जाते भी थे तो सिर्फ अपने कास्ट के यहाँ जाते थे। मैंने बताया ना आपको, देखिए ज्योति सिंह भी वही कर रही हैं। अब जो उनके गाइड करने वाले लोग हैं, शायद उनका फैसला या उनका निजी फैसला है कि कुछ चुनिंदा आयोजनों में जाना, उद्घाटन करना या किसी धार्मिक आयोजनों में शामिल होना, उससे जनता पे क्या असर पड़ेगा? जनता पे तो उसका कुछ असर नहीं पड़ना है। एक नेता को यही ना चाहिए कि नेता जाए, लोगों को समस्याओं को दिखाए, क्या असल समस्याएं हैं उसको जनता से मिले, अपना जो विचार है उनसे साझा करें। तो वो करना पड़ेगा ज्योति सिंह को। पवन सिंह के साथ भी देखिए ऐसा था। अब उनका टाइम लिमिटेशन कहिए या जो भी कहिए या प्रोटोकॉल से कहिए, जहाँ जाते थे भीड़ इतना लग जाती थी कि भीड़ की वजह से बहुत लोगों से चाह कर भी वो नहीं मिल पाते थे। हालांकि पवन सिंह का चुनाव प्रचार में टाइम भी बहुत कम था, बहुत कम टाइम के लिए वो क्षेत्र में आए थे, लगभग 1 महीने से लगे हुए थे। तो ज्योति सिंह के पास भी बहुत समय है, और समय कुछ निकल भी गया है जिसको उन्होंने, हमको नहीं लगता है कि उसको उतना अच्छे तरीके से उसको यूटिलाइजेशन किया है। अभी जो भी समय बचा हुआ है उनको यही चाहिए कि कम से कम जो असल समस्याएं हैं क्षेत्र की उसको दिखाने का प्रयास का अगर करे, लोगों की समस्याओं को उठाने का प्रयास करे, तो वो ज़्यादा प्रभाव डाल पाएगा। क्योंकि देखिए वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है। अगर किसी समस्या को उठाती हैं, लोगों के बीच पहुंचती हैं, उनसे बातचीत करती हैं, तो ध्यान कम से कम जाएगा, सरकार का भी जाएगा, लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज आएगा। आखिर ज्योति सिंह जो है वो तो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दी हैं जी, लेकिन हम आपसे ये जानेंगे कि आखिर ज्योति सिंह जो है वो लगातार जो है वो क्षेत्र में तो रह रही हैं, लोगों से मुलाकात भी कर रही हैं। हमको देखा ये भी जा रहा है कि लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है भरपूर मिल रहा है। ठीक है, लेकिन कहने का मेरा मतलब है कि आखिर ज्योति सिंह चुनाव लड़ती हैं किसी भी विधानसभा से, काराकाट का किसी भी विधानसभा से, ठीक है, उनका मेन मुद्दा उनको आखिर क्या होगा? ये तो देखना पड़ेगा ना कि कौन से विधानसभा क्षेत्र की कौन से मुख्य मुद्दे हैं, वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनसे क्या चूक हो गई है। ये देखिए असल सही मायने में तय तब होगा जब कोई भी नेता या जो भी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट जो भी आ रहे हैं वो लोगों के बीच जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे। तो ज्योति सिंह तो लगातार जा रही हैं। देखिए जैसे फुटबॉल मैच का हुआ, टूर्नामेंट का, उसमें उद्घाटन करने की बात रही, कोई इंस्टीट्यूट में जा रही हैं, फीता काट रही हैं, लोगों का तो प्यार तो देखने को मिल रहा है। अरे सर, मैंने बताया तो आपको, इससे क्या समझ पा रही हो क्षेत्र के बारे में? क्षेत्र के बारे में तो कुछ नहीं समझ पा रही है। वो तो कुछ चुनिंदा लोगों के ज्योति सिंह कोई मनोरंजन का साधन नहीं ना है कि गए लोगों को एंटरटेन किए और आ गए। वो नेता बनने वाली है ना, राजनीति में कदम रख। एक नेता का क्या काम होता है कि जो जनता की समस्या है उसको समझना, उसकी समस्याओं को उठाने का प्रयास करना, उसको सॉल्व करने का प्रयास करना। तो फुटबॉल मैच के आयोजन में जाने से या फीता काटने से या किसी बर्थडे पार्टी में शामिल होने से क्या हो जाएगा? उससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी टाइम वो क्षेत्र में देती हैं उसका कितना पॉजिटिव, क्या आउटपुट मिलता है, कितना प्रभाव पड़ता है आम जनों में। क्योंकि कुछ चुनिंदा लड़के लोग जो भी भीड़ लगाते हैं उनके वोट से तो वो जीत नहीं जाएंगे। उनको टारगेट करना पड़ेगा जो ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के बीच जो पवन सिंह से चूक हो गई थी, इस बात को समझना। हालांकि वो चुनाव प्रचार में शामिल भी थी, उनको अच्छे से पता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपसे जानेंगे कि लोगों का मन में भी एक सवाल है कि आखिर जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जब पवन सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी जो ज्योति सिंह है वो अपने पति के लिए जो है वो कदम से कदम मिलाकर चल रही थी और लोगों के बीच जा रही थी और लोगों का आशीर्वाद ले रही थी। लेकिन हम आपसे जानेंगे कि आखिर जब विधानसभा का चुनाव जब ज्योति सिंह जब लड़ने का ऐलान कर दी हैं तो आखिर किसी भी विधानसभा से हो या किसी भी पार्टी से हो, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, तो क्या लगता है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि क्या अगर पवन सिंह जो है वो अपनी पत्नी का जो है वो साथ देंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, जिस तरह से जो है पत्नी जो है ज्योति सिंह वो अपने पति के लिए जो है वो कदम से कदम मिलाकर चली थी? देखिए ये तो उनका निजी मामला हो गया कि वो साथ देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन एज अ हस्बैंड अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली देना चाहिए। क्योंकि जैसे ज्योति सिंह अपने हस्बैंड का साथ दी थी, वैसे एक पति का भी यही फर्ज होता है कि वो अपनी पत्नी का साथ दे। हालांकि उन लोगों के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, हालांकि साफ़ किया है ज्योति सिंह ने, बहुत बार ये साफ़ किया है कि रिश्ते जो है कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर पवन सिंह के तरफ से, लेकिन लोकसभा में तो देखा गया था ना कि इसी होटल में जो है जहाँ पे पवन सिंह रुके हुए थे उस होटल में जो है ज्योति सिंह को सिंदूर देते हुए जो है एक वीडियो भी वायरल किए थे। तो कहा यह भी जा सकता है कि पवन सिंह चुनाव हारे तो ज्योति सिंह को जो है फिर सर बातचीत करना बंद कर दिए? आप ये समझिए ना कि ये सारा मामला शुरू कब हुआ था? चुनाव के कुछ दिनों पहले, ताकि एक पब्लिक में पॉजिटिव मैसेज आए, कुछ
होता है ना कि लोगों का जैसे समर्थन पाने के लिए ऐसा किया गया हो, ये भी तो संभव है। ये चीज़ें पहले क्यों नहीं है? जस्ट चुनाव से 15 दिन 20 दिन पहले ये सब करना, आज जस्ट चुनाव ख़त्म हुआ फिर वैसा ही का वैसा रह गया। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं। हालांकि इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन इसमें सवाल तो उठते हैं कि कुछ दिन पहले रिश्ते ठीक किए जाते हैं, फिर रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हालांकि देखिए, इन निजी मामलों में लोगों को नहीं घुसना चाहिए, पत्रकारों को ज़्यादा चुल होता है। ये उन लोगों का अपना निजी मामला है, उसको वो लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो लोग समझें। तो हाँ, आपने बात की कि साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो बिल्कुल साथ देना चाहिए, क्योंकि अभी अगर नियमता देखा जाए तो पति पत्नी हैं लोग। ज्योति सिंह जो है वो तो ऐलान कर ही दी है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हम लड़ेंगे, ठीक है। लेकिन लोगों का मन में ये सवाल है कि किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। हम आपसे ये जानेंगे कि आखिर ज्योति सिंह को जो है किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले बताया कि ये सारा समीकरण जो डिपेंड करता है कौन सी पार्टी से उनको टिकट मिलता है और कौन सी पार्टी के जातीय समीकरण किस क्षेत्र में बैठता है, इन सारे मामलों को देख करके पार्टी तय करती है कि किस क्षेत्र से इनको लड़ाया जाए। लेकिन अभी जो समीकरण, मेरा निजी राय है ये कि अगर नवीन नगर क्षेत्र से उनको राजद टिकट दे तो अच्छा प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि भाजपा से टिकट तो हमको नहीं लगता कि डब्लू सिंह के अगेंस्ट डब्लू सिंह का टिकट कटने वाला है। अच्छा पकड़ है उनको क्षेत्र में, तो ये काम कर सकता है, ये मेरा निजी राय है। बिहार में तो ठीक है, चलिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और आपको हम बता रहे हैं कि जिस तरह से जो ज्योति सिंह जो चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर दी हैं, तो क्या लगता है आपको कि ज्योति सिंह को जिस तरह से आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि लोगों का प्यार आशीर्वाद खूब मिल रहा है, सेल्फी लेने के लिए भी होड़ लगी हुई है। खासकर महिला की बात करें तो महिला जो हैं उनके आंचल में खोइछा भी भर रही हैं, सिंदूर भी लगा रही हैं। तो क्या जिस तरह से अभी जो महिला का प्यार मिल रहा है और लोगों का जो प्यार मिल रहा है, तो क्या बिहार विधानसभा के चुनाव में यही प्यार दिखेगा? देखिए सर, बात ऐसा है ना कि ज्योति सिंह के साथ लोगों का भावनात्मक लगाव जुड़ा हुआ है, लेकिन इस लगाव को वो वोट में कैसे कन्वर्ट कर पाएंगी, ये मैंने आपको बताया है कि उसके लिए क्षेत्र में उनको घूमना पड़ेगा, असल समस्याओं पर काम करना पड़ेगा। हालांकि जो आप खोइछा देने का बात कर रहे हैं वो तो देख रहे हैं लोग कि रिश्ते के चलते सिंपैथी होता है ना कि लड़की अकेले घूम रही है, रिश्ते ठीक नहीं है, मेहनत कर रही है, तो एक लोगों का भावनात्मक सिंपैथी है, भावनात्मक जुड़ाव है, उसको लेकर लोग प्यार दे रहे हैं। और कुछ दूसरा पहलू इसका ये भी है कि नाम उनका पवन सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, लोग भाभी भाभी करके सेल्फी लगाने के लिए भीड़ लगाते हैं। तो इन जो भी समर्थन अभी मिल रहा है उसको वोट में कैसे कन्वर्ट किया जाए, इसका एक ही उपाय है, जनता के बीच जाइए, उनकी असल समस्याओं को समझिए और उस पर आवाज़ उठाइए। पवन सिंह क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में अपनी पत्नी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे? हम आपसे अंतिम ये बात पूछ रहे हैं। देखिए, एज अ हस्बैंड तो बिल्कुल उनका साथ देना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो कर रही हैं, लेकिन भले ही मेहनत अब किसी डायरेक्शन में हो सकता है डायरेक्शन अच्छा हो, तो बिल्कुल साथ तो देना चाहिए। तो देखिए, ये हमारे साथ मौजूद थे, यहाँ के स्थानीय लोग थे और ये युवा थे। इन्होंने साफ तौर पर अपनी बात को रखी और उन्होंने साफ तौर पर कहे हैं कि जिस तरह से जो है ज्योति सिंह जो है अपने पति के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चल रही थी, लेकिन उसी तरह जो है जब ज्योति सिंह बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी तो पवन सिंह को जो है वो कदम से कदम मिलाकर जो है ज्योति सिंह को जो है वो साथ देना चाहिए। आपका क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय दें। देशवा न्यूज़ के लिए रोहतास से रुपेश कुमार।